नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक नए आईपीओ को एनालाइज करेंगे जिसका नाम है जनकुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस पूरी कंपनी के आईपीओ को हम बिल्कुल ही बारीकी से एनालाइज करेंगे। फिलहाल इस आईपीओ की जो जीएमपी है उसके अंदर आग लगी हुई है। कहने का ये मतलब है इसकी जो जीएमपी है काफी ज्यादा हाई हो रखी है। करंटली जो इसकी जीएमपी वो 42% से अप है, यानी कि 51 रुपए से अप है, यानी पर लॉट पर हमें 6100 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसीलिए ये आईपीओ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। इस वीडियो में हम इस पूरे आईपीओ को पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एनालाइज करेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। उसके बाद हम जानेंगे इस कंपनी की इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस के बारे में और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे कि इसके फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं हमसे। उसके बाद हम इसकी जीएमपी को ट्रैक करेंगे और एंड में हम एक कंक्लूजन पर आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि इस पूरे आईपीओ को एनालाइज करने के बाद हमें क्या पता लगा है और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब जान पाएंगे कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है या फिर नहीं। फिलहाल दोस्तों मेरे को कोल्ड हो रखा है, पर ये वीडियो बनानी बहुत जरूरी ताकि आप एक सही फैसला ले सको, तो इसलिए आवाज थोड़ी सी हटकर आएगी, तो प्लीज इसको मैनेज कर लेना। फिलहाल इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो चलिए हम अपनी एनालिसिस को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपनी से कि ये कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। जनकुशल की शुरुआत 2007 में हुई थी। यह एक ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी है जो अपनी मशीनरी इसको दुनिया भर में सप्लाई करती है। इनकी मशीनरी में शामिल है जेसीबी, लोडर और दिगर्स। इस कंपनी का जो मेन काम है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कंस्ट्रक्शन मशीन्स को बेचना, ये कंपनी कस्टमर्स के हिसाब से जितनी भी मशीन्स हैं उनको मॉडिफाई करती है और मॉडिफाई करके इनको बेचती है। दूसरे हिस्से की मैं अगर बात करूँ तो पुराने मशीनरीज को रिफर्बिश करके बेचना। ये कंपनी पुराने मशीन्स को खरीदती है और उसको मॉडिफाई करती है, अच्छे से चमका करके, ठीक करके, नए कंडीशन में बना करके आगे सेल कर देती है। रही बात अगर तीसरे हिस्से की, इस कंपनी का एक अपना खुद का ब्रांड है जिसका नाम हेक्सेल है। ये कंपनी हेक्सेल ब्रांड के नाम से अपने लोडर्स को बनाती है और आगे सेल करती है। ये कंपनी 30 से भी ज्यादा देशों के अंदर अपनी जो मशीनरीज है उसको सप्लाई कर चुकी है। और बात करेंगे इसके सेल्स ऑर्डर्स की तो 1500 से भी ज्यादा मशीन्स को सेल आउट कर चुकी है। अगर हम बिल्कुल ही इजी भाषा में इस कंपनी को समझे तो जनकुशल कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी है जो नए पुराने रिफर्बिश्ड और अपने ब्रांड के कंस्ट्रक्शन मशीन्स को पूरी दुनिया भर में सप्लाई करती है और सेल आउट करती है। ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टाइमलाइन से। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने का जो टाइम है वो 25 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक का रहने वाला है। इसके बीच में आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो उनका जो रिफंड है वो 1 अक्टूबर को इनिशिएट कर दिया जाएगा। साथ ही में जिनको अगर अलॉटमेंट मिल रखी है तो उनके शेयर्स भी 1 अक्टूबर को ही क्रेडिट कर दिए जाएंगे। बात करेंगे इस आईपीओ पे लिस्टिंग की तो वो आपको 3 अक्टूबर को देखने को मिलेगी, यानी 3 अक्टूबर को आप इस शेयर्स के अंदर इस कंपनी में बाय और सेल कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इस आईपीओ से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। फिलहाल जो इसका प्राइस बैंड है वो 115 रुपए से लेकर के 121 रुपए तक का रहने वाला है और इसके एक लॉट के अंदर 120 शेयर्स रहने वाले हैं। इस आईपीओ का जो टोटल साइज है वो 116 करोड़ का है, जिसमें से 104 करोड़ फ्रेश इशू है। बाकी जो बचा हुआ 11.61 करोड़ है ये ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो एनएससी प्लस बीएससी दोनों पर होगी। चलिए अब हम पता करते हैं अगर किसी को रिटेल कैटेगरी से एक लॉट अप्लाई करना है तो उसको कितने पैसे देने पड़े। अगर किसी को इस आईपीओ के अंदर एक लॉट अप्लाई करना है एज अ रिटेल कैटेगरी से तो उसको यहाँ पर 14,520 रुपए का अमाउंट देना पड़ेगा। ये तो कंपनी के हमने टाइमलाइन और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को चेक कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सारे फिगर्स करोड़ पे हैं। शुरुआत करेंगे असेट से तो मार्च 2023 के अंदर इनके जो असेट्स थे वो 49 करोड़ के थे। 2024 में ये इंक्रीज होकर हो जाते हैं 109 करोड़ के और 2025 में अगेन ये इंक्रीज होकर हो जाते हैं 179 करोड़ के। इनके जो असेट्स हैं वो साल दर साल काफी अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वही अगर हम बात करेंगे इनके नेटवर्थ की तो 2023 में ये 24 करोड़, 2024 में ये 43 करोड़ और 2025 में 93 करोड़। इनकी जो नेटवर्थ है इसके अंदर भी एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वही अब हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू के बारे में, यानी वो पैसा जो कंपनी के कारोबार से कंपनी के पास आया। तो 2023 के अंदर जो इनका रेवेन्यू था 233 करोड़ का था। 2024 में ये थोड़ा सा इंक्रीज होकर हो जाता है 238 करोड़ का और 2025 में ये अगेन इंक्रीज होकर हो जाता है 385 करोड़ का। इनका जो रेवेन्यू वो शानदार बढ़ते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी
इसी के साथ अब हम कंपेयर करते हैं क्या इसके प्रॉफिट्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो 2023 के अंदर जो इसका प्रॉफिट था वो मात्र 10 करोड़ का था। 2024 में ये इंक्रीज होकर हो जाता है 18 करोड़ का और 2025 में अगेन थोड़ा सा इंक्रीज होकर हो जाता है 19.14 करोड़ का। इनके जो प्रॉफिट्स है वो साल दर साल इंक्रीज हुए हैं, लेकिन 2024 और 2025 में थोड़े से इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वही अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के ऊपर डेट कितना है, यानी कि कर्ज कितना है। तो 2023 के अंदर इनके ऊपर जो कर्जा था वो था 16 करोड़ का। 2024 में ये बढ़कर हो जाता 45 करोड़ का और 2025 में अगेन इंक्रीज होकर हो जाता है 54 करोड़ का। कंपनी का जैसे जैसे ग्रोथ हुआ है वैसे इनके जो कर्जे हैं यानी जो लोन है इस कंपनी के ऊपर हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम जान लेते हैं इबिट मार्जिन के बारे में। तो 2023 के अंदर 14.67, 2025 में ये थोड़ा अच्छा इंक्रीज हो जाता है 27.56 और 2025 में जो इनका इबिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि 2.58। इबिट मार्जिन को समझने के लिए हमें प्रॉफिट मार्जिन समझना पड़ेगा, जो कि मैं आगे बताऊंगा। इसी के साथ इसके कुछ और फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं। इनका जो ROE है वो 28% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो की तो वो 0.54 का देखने को मिल रहा है। तो इससे हमें ये पता लगता है इनके ऊपर जो लोन है एक तरह से नॉर्मल लोन है। कभी भी डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 2 से ज्यादा हो जाता है तो हमें वहां पर थोड़ा सावधान होने की जरूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हाईली लोन कंसीडर किया जाता है। साथ ही में अगर हम बात करेंगे इनकी प्रॉफिट मार्जिन की तो वो 5.03% के देखने को मिल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर काफी सही है। अगर मैं इस कंपनी की पी रेशियो की बात करूं तो वो यहाँ पर 18.8 की देखने को मिल रही है। चलिए ये तो हमने देख लिया कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और इससे हमें क्या पता लगा है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ की जीएमपी के बारे में। तो फिलहाल इसकी जो जीएमपी की मैं बात करूं तो उसके अंदर तो सचमुच आग लगी हुई है। अभी फिलहाल इसके आईपीओ को आने में काफी ज्यादा टाइम है, फिर भी इसके बावजूद भी कंपनी की जो जीएमपी है वो 51 रुपए से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स की मैं बात करूं वो निकल कर आ जाते हैं हमारे पास 42%। अकॉर्डिंग टू दिस जीएमपी हम प्रॉफिट का अंदाजा लगाना चाहें तो हमें 100 रुपए तक का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बाकी अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जीएमपी पे रिलायबल नहीं रहना, ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। बाकी अगर आपको जीएमपी और इंपोर्टेंट आईपीओ का अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये बिल्कुल ही फ्री है। वेल, हमने सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लिया और समझ लिया। अब हम बात करते हैं अपने आईपीओ के मेन कंक्लूजन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से और रिसर्च से ये वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा सा फैसला ले सके, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों अच्छे से बच सके। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम जानते हैं मेन कंक्लूजन के बारे में। तो मार्च 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक में इस आईपीओ का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर 59% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात करेंगे इस आईपीओ के प्रॉफिट्स की तो वो सिर्फ 3% से ही इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इससे हमें एक तरह से समझ आ सकता है कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा है, जिससे हमें इसके रेवेन्यू को इंक्रीज होते हुए भी प्रॉफिट्स के अंदर काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसकी जो बोरोइंग्स है साल दर साल इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, जिससे हमें पता लगता है कंपनी काफी ज्यादा लोन ले रही है। इसी के साथ जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें यहाँ पर 5% का देखने को मिल रहा है, जो कि इस कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काफी ज्यादा सही होता है। बाकी इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स में एक खास बात शामिल थी, कंपनी को आईपीओ से मिलने वाला पैसा है उसमें से ये 72 करोड़ रुपए के आसपास अपने आने वाले कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के अंदर यूज करेगी। वही अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो इसकी साथ वाली कंपनियों का इंडस्ट्री पी है वो यहाँ पर हमें 36.61 का देखने को मिल रहा है, लेकिन इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 18.8 का है, जिससे हमें एक तरह से कह सकते हैं कि कभी भी इंडस्ट्री पी से पी रेशियो कम होता है तो उससे हमें ये पता लगता है जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो थोड़ी बहुत अंडर वैल्यूड है। अकॉर्डिंग टू पी और इंडस्ट्री पी हम कह सकते हैं कंपनी अभी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है और आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकती है। तो कुल मिलाकर कंपनी यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। अब आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी कि इस आईपीओ के अंदर कितनी अच्छी पार्टिसिपेशन आती है। अगर इस आईपीओ के अंदर अच्छी खासी पार्टिसिपेशन आई तो आप इसकी जीएमपी को चेक करके तीसरे दिन अप्लाई करने का सोच सकते हैं। बाकी अगर आप आईपीओ को अप्लाई कर करके थक चुके हैं और आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आप हमारी ये वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने पूरे डिटेल में बताया है और एक्सप्लेन किया है कि अपने अलॉटमेंट चांसेस को कैसे इंक्रीज करें। इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।